अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो गाइस स्टार्ट करते हैं हम अपनी नई वीडियो जो कि एक हॉलीवुड फिल्म पर बेस है। इसकी मुकम्मल रिव्यू मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो गाइस स्टार्ट करने से पहले मेरे आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। बहुत शुक्रिया। चले जी पढ़ते हैं अपनी नई कहानी की तरफ। फ़िल्म की शुरुआत में हमें एक कार को दिखाया जाता है जो कि एक पेट्रोल पंप पर रुकी होती है। कार से एक आदमी बाहर निकलता है और गैराज में जाता है। वो मैकेनिक से कहता है कि इसकी गाड़ी ठीक करे, मगर मैकेनिक जवाब देता है कि आज गैराज बंद है, आज कोई गाड़ी ठीक नहीं होगी। आदमी मिन्नत करता है, बराए करम गाड़ी ठीक कर दें, मेरे वालिद बहुत सख्त बीमार है और मुझे फ़ौरन इनके पास पहुंचना है। मैकेनिक लालची नज़र आता है। वो पूछता है क्या नकद अदा करोगे, यानी क्या पैसे दोगे। आदमी हाँ में जवाब देता है तो वो गाड़ी ठीक करने लगता है। गाड़ी ठीक करने के बाद मैकेनिक $200 मांगता है। हालांकि कार का मसला सिर्फ मामूली सा था, छोटा सा मसला था, इस पर भी उसने इतने ज़्यादा पैसे मांग लिए थे। इस पर वो आदमी हंसने लगता है और कहता है मुझे मालूम था तुम लालची हो, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए ख़ास चीज़ लाई हूँ। ये कहकर वो गन निकालता है, मैकेनिक को गोली मार देता है, गन फेंकता है और वहाँ से चला जाता है। इसके बाद वो एक आदमी स्लिम के पास जाता है जो एक बार चलाता है डिस्को बार, ठीक है, जो एक डिस्को बार चलाता है, उसका मालिक होता है वो स्लिम। यहाँ हमें पता चलता है कि जिस मैकेनिक को कत्ल किया गया था, इसे मारने का हुक्म स्लिम ने ही दिया था, क्योंकि मैकेनिक स्लिम का पैसा वापस नहीं कर रहा था। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि स्लिम की डिस्को बार का ताला ठीक किया जा रहा होता है। रात को कोई चोर डिस्को बार में दाखिल होता है और कुछ चोरी कर लेता है। क्या चोरी हुआ, फिल्म के आखिर में पता चलेगा, ठीक है। अब हमें बार में एक लड़की मैरिलिन नज़र आती है। आज इसका बॉयफ्रेंड इसे प्रपोज करने वाला होता है। इसने खुद अपने हाथों से केक बनाया होता है क्योंकि आज इसका ख़ास दिन था। मैलिन जल्दी जाने की इजाज़त मांगती है। बाहर के मालिक कमरे में एक अजनबी बैठा होता है, मगर वो इनकी बातें सुनने के बगैर चली जाती है। इस अजनबी ने इस बार से कुछ केमिकल और पैसे लिए और चुपके से निकल गया। मेलिन घर आती है तो इसे अपने बॉयफ्रेंड ट्रियूस का वॉइस मैसेज मिलता है। मेरी फ़ोन की बैटरी ख़त्म होने वाली है, मैं रास्ते में हूँ, जल्द पहुँचूँगा। मेलिन फ़ोन चार्ज पर लगाकर घर से जाने लगती है, कपड़े बदलती है और हम देखते हैं कि इसके घर में एक गन भी मौजूद है। अचानक दरवाजे से अजीब आवाज़ आती है, जैसे कोई आ रहा हो। जब वो नीचे जाकर देखती है तो कोई भी नहीं था और दरवाज़ा सिर्फ हवा से हिल रहा था। इधर वही अजनबी जो गाड़ी चला रहा था, केमिकल खाने की चक्कर में गाड़ी से तवज्जो हटा लेता है। एक आदमी इसकी गाड़ी के सामने आ जाता है और टक्कर हो जाती है। गाड़ी दरख्त से जा टकराती है। अजनबी वहाँ ज़ख्मी हो जाते हैं। जब वो ज़ख्मी हालत में बाहर आता है तो देखता है कि जिस आदमी को इसने टक्कर मारी, इसका चेहरा बुरी तरह ख़राब हो चुका था, खून बह रहा था, पहचानना भी मुश्किल था। दूर एक घर में रोशनी नज़र आती है और वो वहाँ भागने का सोचता है। जब अपनी गाड़ी नहीं चलती तो इसने इस ज़ख्मी की गाड़ी की चाबी निकाली और इसकी लाश को जंगल में घसीट कर ले गया ताकि इसकी लाश को ठिकाने लगाकर छुपाया जा सके। इधर मैरिलिन अपने घर में खाने की तैयारी में मसरूफ़ होती है ताकि इसका बॉयफ्रेंड आए और ये अच्छी से इस दिन को एंजॉय कर सके, और वो बहुत अच्छी सी तैयारियां करती है अपने बॉयफ्रेंड के लिए कि अचानक दरवाज़े पर ज़ोर ज़ोर से दस्तक होती है। ऐसे लगता है शायद टेरियूस है, मगर दस्तक अजीब सी लगती है। चंद लम्हों बाद इसे अंदाज़ा हो जाता है कि बाहर टेरियूस नहीं बल्कि कोई और है। वो दरवाज़ा नहीं खोलती, लेकिन जो भी अजनबी शख्स था वो पीछे दरवाज़े से घर में घुस चुका था। यही अजनबी जिसने अभी एक शख्स को मारा अब मेरलिन के घर पहुंच चुका था। वो मेरलिन को बांध देता है और वो मेरलिन को बांध कर कुर्सी पे बिठा देता है। दूसरी तरफ पुलिस सलीम के पास इसके दोस्त मैकेनिक के कत्ल की तफ्तीश करने आती है। सलीम कहता है मैं बार में था, अगर चाहें तो चेक कर लें। पुलिस को वहीं एक गन मिलती है। सलीम को हैरानी होती है कि कातिल ने अपना हथियार क्यों छोड़ा। असल में ये वही गन थी जो स्लिम के बॉक्स से चोरी हुई यही वही गन थी जो स्लिम के बॉक्स से चोरी हुई थी। वही गन जिससे कत्ल किया गया था ताकि इल्ज़ाम स्लिम पर आए। अब मेरलिन की एक दोस्त इसे केक देने आती है, मगर जब दरवाज़ा नहीं खुलता तो केक बाहर रख कर चली जाती है। अजनबी इसको जाते हुए देखता है मगर कुछ नहीं करता। फिर फ्रिज से दूध निकाल कर पीने लगता है। इसकी नज़रें मेरलिन पर थी, मगर इसने इसकी स्कर्ट ठीक की, मुंह से कपड़ा हटाया। ऐसा लगा जैसे इसकी नीयत ख़राब है, लेकिन वो ऐसा नहीं था। अब वो घर की चीज़ें देखने लगता है और तस्वीरें देखने लगता है। इसको चीज़ें और तस्वीरें देखकर अंदाज़ा होता है कि
जिस शख्स को इसने थोड़ी देर पहले गाड़ी से टक्कर देकर मारा था, वो कोई और शख्स नहीं बल्कि इस लड़की टैलीन का बॉयफ्रेंड था। इससे अंदाज़ा होता है कि इस गाड़ी की चाबी चाहिए जो टेरूस के पास है। चनाचे वो दोबारा जंगल जाता है। दूसरी तरफ स्लिम के बार की आखिरी मुलाजिम लड़की जाने लगती है। स्लिम इसे ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता है। ये वही लड़की जिसने स्लिम से पैसे लिए थे और स्लिम हर इस शख्स को अपनी मलकियत समझता है जिसे वो कर्ज देता है। लड़की किसी तरह वहाँ से निकल जाती है। स्लिम जब अपनी गन चेक करता है तो वो गायब होती है। इसे एहसास होता है कि चोर वही अजनबी था जिसने इसे गन, पैसे और चीज़ें दी और कत्ल का इल्ज़ाम भी इस पर डाल दिया। अब अजनबी जंगल में टेरूस को ढूंढता है मगर देखता है कि टेरूस अभी ज़िंदा है और घसीटता हुआ घर की तरफ जा रहा है। जब अजनबी करीब जाता है, टेरूस डर जाता है। खून बह रहा होता है। उसे खांसी का एक ज़ोरदार दौरा पड़ता है और खांसी करते वक्त खून इसके चेहरे पर और आ जाता है और वो गुस्से से पागल हो जाता है। हालांकि टेरूस की